हेलो दोस्तों, मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एफसीएन एक्सप्लेन। आज मैं आपके लिए एक मूवी लेकर आया हूं जिसका नाम है असैसिन गर्ल। ये फैंटेसी एक्शन मूवी है। तो मूवी की शुरुआत होती है एक बादशाह से, जो कि अपने जनरल के साथ बात कर रहा होता है कि पिछली बार हम मरमट के साथ कितनी बुरी तरह से हारे हैं और हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। ताहम वो बताता है कि हमें एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा, जिसका नाम है गोबलिंग्स। गोबलिंग्स हमारे बीच ही छुप कर रहते हैं और हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। वो हमारे इंसानों का ही रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि बादशाह अपने जनरल को बोलता है कि हमें उनके साथ अब हाथ मिला लेना चाहिए, हमें अब और नुकसान नहीं झेलना चाहिए, क्योंकि मरमट की लड़ाई में हमें बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ हम आगे देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत एक बूढ़े आदमी की तरफ चाकू लेकर भागती है, क्योंकि उस आदमी ने उस औरत का कुछ चुरा लिया होता है। असल में ये इंसान कोई इंसान नहीं होता, बल्कि इंसान के रूप में एक गोबलिंग होता है। इसके बाद हम एक सिपाहियों को देखते हैं जो कि गर्ल्ड हैं, असैसिन गर्ल्ड, जो कि गोबलिन्स को मारने के लिए बनाए गए थे। फिर हमें एक नया सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि एक वॉरियर, पुरानी वो गर्ल्ड की वॉरियर लड़की जो कि एक जादूगर से मिलने के लिए जाती है, कि उससे पूछती है कि गोबलिन्स एलियंस हमारे बीच में रह रहे हैं हमारा ही रूप लेकर, लेकिन वो कैसे रह रहे हैं, वो अपनी स्मेल को किस तरह से छुपा सकते हैं। तो हाँ, वो जादूगर उसे उसका राज बताता है। वो कहता है कि उस बंदे से जाकर मिलो, तब तुम्हें पता चलेगा। फिर हमें एक नया सीन दिखाया जाता है जिसमें वही औरत उस जनरल को कह रही होती है कि जब मैंने इस बंदे को मारा तो इसके अंदर हड्डियां नहीं थी। ये सुनकर जनरल और उसकी सिपाही बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि यकीनन ये कोई गोबलिन होगा जिसने इंसान का रूप लिया होगा। फिर हम देखते हैं कि वो असैसन लड़की एक लड़के की तलाश में आती है, जो कि फिर उसे वो उस राज का पता बताता है कि वो गोबलिन्स अपनी स्मेल को किस तरह से छुपा रहे हैं। क्योंकि जब वो लड़की उन्हें ढूंढती है तो वो उसे मिलते नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी स्मेल को इस तरह से छुपा लेते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता। ताहम वो लड़की उस लड़के की मदद से एक जंगल में पहुंचती है, जहां उसे एक और आदमी मिलता है जो कि उसकी गल्ड का पुराना मेंबर होता है। वहाँ पर उनकी आपस में मुलाकात होती है और वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरह से गोबलिन्स अपनी स्मेल को छुपा रहे हैं। ताहम वो आदमी उस औरत को बताता है कि वो रोज़बेरी फूलों की खुशबू की वजह से अपनी स्मेल को छुपा पा रहे हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक चर्च में काम करती है, जो कि एक जादूगरनी होती है, और वो इन सारी चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिर पुरानी गिल्ड की मेंबर कुछ सिपाहियों से मिलती है। असल में उसकी अपने ही गिल्ड के मेंबर उसी को ही पकड़ने के लिए अब सुपारी दे देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जनरल और उसके सिपाही कहीं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि काले जादू का इस्तेमाल हो रहा है और इस चीज़ को रोका कैसे जाए। ताहम ये और इसके सिपाही इस चीज़ में पूरी तरह से आगे आगे रहते हैं। उसके बाद यहाँ कहानी में एक एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि एक अनजान सी ताकत से बात करता रहता है। असल में ये मरकर दोबारा से ज़िंदा हो जाता है किसी काले जादू की वजह से, और वो ख़ुद भी अपने आप को इस चीज़ से समझ नहीं पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि सिपाही और उसका जनरल आखिरकार तफ्तीश करते करते एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें एक गोबलिन की लाश मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी जो अनजान ताकत से बात कर रहा होता है, वो उसे बताती है कि कहाँ जाना है और असल वजह, असल जड़ कहाँ है। कहाँ वो उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। शुरू में वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता, लेकिन वो बहुत परेशान होता है, लेकिन उसके बाद उसे चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके होते हैं और पूरे इलाके में सिपाही तैनात हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो वॉरियर लड़की उस गोबलिन की तलाश में निकल पड़ती है और एक जगह पहुंचती है जहां उसे एक पुरानी गल्ड की मेंबर मिलती है। ये किसी पुराने मंदिर की तरह की जगह होती है जहां अंदर जादूगर बैठे होते हैं, जो कि अपने जादू से पता करके उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। ताहम इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की जब अंदर जाती है तो उसे तीन और लड़कियां मिलती हैं जो कि बहरी होती हैं। वो सुन नहीं सकती, वो बस बोल सकती हैं, या फिर वो जादू से वो चीज़ें देख सकती हैं या सुन सकती हैं जो कोई आम बंदा सुन नहीं सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की उसके अंदर चली जाती है और खिड़की से सिर्फ उन्हें देखती है और उनसे पूछती है कि असल में मुझे गोबलिन्स कहाँ मिलेंगे। ताहम बाद में वो उन्हें बताती है। उसके बाद वो अंदर पहुंचती है और उनसे कहती है कि मुझे बताओ कि मुझे गोबलिन्स कहाँ मिलेंगे।
उसके बाद वो तीन लड़कियां अपने जादू से उसे ये बताती हैं कि गोब्लिन्स कहाँ मिलेंगे। वो उसे इशारों इशारों में बातें बताती हैं, गली, जगह, मोहल्ला, इस तरह से वो उसे निशानियां बताती हैं ताहम वो ये समझ जाए कि उसने जाना कहाँ है। उसके बाद वो जब ये सब कुछ सुन लेती है तो वो बहुत हैरान होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अनजान आदमी जो मरकर ज़िंदा हो चुका होता है वो सिपाहियों के सामने आ जाता है और सिपाही उससे पूछताछ करते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। तो इस चीज़ का उसके पास और कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो खुद अंदर से बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। हम वो सिपाहियों से लड़ पड़ता है और सिपाहियों को ज़ख्मी कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों आदमी एक दूसरे के आमने-सामने हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ये अनजान आदमी अपने गुस्से को ठंडा करके बगैर लड़ाई किए यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आता कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। आखिर वो मरकर ज़िंदा हो कैसे किया, किस ताकत ने उसे ज़िंदा किया और जिस ताकत ने उसे ज़िंदा किया वो ताकत उससे बात भी कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जो पुरानी असैसिन गर्ल है वो एक आदमी के पास पहुंचती है जिससे पूछताछ करती है। वो उसका गला पकड़ती है, उसे टॉर्चर करती है और उससे पूछती है कि ये रास्पबेरी के फूल तुम क्यों जला रहे हो। असल में यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि इस बंदे को गोबलिन कंट्रोल कर रहा होता है और इसी से सारे काम करवा रहा होता है। यहाँ एक वो अनजान आदमी उस चर्च वाली लड़की से मिलता है जो कि दोनों अब एक साथ होते हैं। चर्च वाली लड़की को पता होता है कि ये आदमी मरकर ज़िंदा हो चुका होता है और किसी भी जादू में ये चीज़ अलाउ नहीं है। इसके बाद हम एक अनजान लड़की देखते हैं जो कि उस असैसिन लड़की के साथ मिलती है और वो एक दूसरे से बात करते हैं कि ये सब कुछ आखिर हुआ कैसे। असल में सब कुछ यहाँ से शुरू हुआ था और ये बादशाह के कहने पर हुआ था। लेकिन यहाँ पर वो लड़की शुरू में इनकार करती है पर बाद में वो उस चीज़ का सब कुछ सच सच बता देती है। तहम ये असैसिन लड़की उस झूठ को पकड़ लेती है और उसे उसे कहती है कि तुम ही इस चीज़ की ज़िम्मेदार हो। यहाँ पर सारे शहर में कोहराम मच जाता है क्योंकि अचानक लोग मरने लगते हैं, ऐसे लोग जिनकी मौत अभी तय ही नहीं थी और वो मौत का नाच नाचने लगते हैं। सारा शहर में कोहराम मच जाता है और सिपाही एक ही जगह इकट्ठे होकर रह जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अनजान आदमी जो मरकर ज़िंदा हो चुका होता है वो चर्च वाली लड़की के साथ एक खुफिया जगह पर आता है जहाँ से ये सारा जादू चल रहा होता है। उसके बाद उनका सामना एक गार्ड के साथ होता है। उसके बाद उनका सामना यहाँ पे मौजूद गार्ड के साथ होता है जो उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो आदमी बहुत ताकतवर होता है और वो उन सारे गार्ड्स को, सारे रक्षकों को मार डालता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अंदर तक जाता है और जाकर देखता है कि किसने जादू चलाया था। जब वो अंदर जाता है तब उसके सामने ये सारी हकीकत खुल जाती है कि ये असल में एक गोबलिन है जिसने जादू चलाया था और वही इंसानों को भटका रहा है अपने जादू की मदद से। उसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे गोबलिन एलियंस घूम रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों अंदर जाकर छुप जाते हैं और यहाँ बहुत सारे गोब्लिन राक्षस घूम रहे होते हैं। हम ये आदमी उस बच्ची को दिलासा दे रहा होता है और उसे कहता है कि तुम हौसला रखो, हमें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास से कोई गोब्लिन गुजरता है लेकिन उन्हें देख नहीं पाता। ये लड़की अपना सारा सच उगल देती है लेकिन ये असैसिन लड़की उसको कुछ नहीं कहती क्योंकि वो कहती है कि तुम यहाँ पर सच बोल रही हो, तुमने सारी हकीकत खोल दी है कि किस तरह से गोब्लिन अपनी स्मेल को छुपा पाते हैं और उन्होंने ये सब कुछ कैसे किया। यहाँ हमें पूरे इलाके का व्यू दिखाया जाता है जिसमें पूरा काला जादू फैल चुका है और हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अब पूरे शहर में कोहराम मचा होता है और यहाँ पर सारे सिपाही बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं। जनरल को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अब आगे क्या करना है और चीज़ें कैसे चलेंगी। तमाम सिपाही यहाँ पर डर जाते हैं और यहाँ हमें गोब्लिन्स देखने को मिलते हैं जो कि चुन चुन कर सिपाहियों को मार रहे होते हैं पूरी बेरहमी के साथ क्योंकि उनका मकसद ही यही होता है कि कोहराम मचाना और इंसानों को मारना, जिससे उन्हें ताकत मिलती है और उन्हें खुशी मिलती है। यहाँ ये चर्च वाली लड़की इस आदमी को बताती है कि कोई बादशाह के करीबी इंसानों में से कोई है जो कि गोब्लिन से कहने पर ऐसा काला जादू कर रहा है क्योंकि ऐसा काला जादू सिर्फ और सिर्फ बादशाह के करीबी लोगों में से ही कोई कर सकता है। यहाँ हम गोब्लिन्स को देखते हैं कि वो लोगों को मार रहे होते हैं और उनकी आत्माओं को चूस रहे होते हैं। जनरल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और थक हार कर बैठ जाता है कि अब इसका हल क्या ही हो सकता है।
लेकिन अभी इस चीज़ का कोई भी हल नहीं मिलता, क्योंकि जो अनजान शक्ति वाला इंसान जो दोबारा से ज़िंदा हो चुका होता है, उसे भी अभी इस चीज़ का पूरा राज़ पता नहीं होता। यहाँ आकर वो उन रक्षकों से मिलता है जहाँ पे सारा जादू चला हुआ होता है। यहाँ आकर वो उन लोगों से मिलता है जहाँ सारा जादू चला हुआ होता है। लेकिन यहाँ कुछ काले जादू के रक्षक खड़े होते हैं जो कि उसका रास्ता रोकते हैं, और वो उनसे लड़ाई करता है और उनसे जीत जाता है। फिर वो और लड़की मिलकर उस मंदिर के अंदर चले जाते हैं और सारे राज का पर्दाफाश करते हैं। यहाँ हमें आगे दिखाया जाता है कि जनरल जो है वो पूरी तरह से थक हार कर ज़मीन पर बैठ चुका है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करना है। उसका दिमाग पूरी तरह से घूम चुका है, काले जादू की वजह से उनकी अकल मारी जा चुकी है। पूरे शहर में खौफ फैला हुआ है और सारे सिपाही डरे हुए हैं कि अब आगे करना क्या है। यहाँ असैसन लड़की भी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रही होती है और कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या आगे क्या होगा। हम आगे देखते हैं कि असैसन लड़की अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रही होती है और मुकाबला कर रही होती है। हम देखते हैं कि जनरल वापस अपने बादशाह के पास आता है और उन्हें आके बताता है कि पूरे शहर में कोहराम मचा है, गोब्लिन्स ने पूरी तरह से तबाही मचा रखी है और अब हम हमारे पास कोई भी रणनीति नहीं है कि हम इस चीज़ से निपट कैसे सकें। किसी को नहीं पता कि वो मुर्दे कैसे ज़िंदा हो रहे हैं और वो आम लोग क्यों मर रहे हैं जिनका वक्त ही नहीं आया, और वो मौत का नाच क्यों नाच रहे हैं। लेकिन बादशाह उसकी एक नहीं सुनता, वो कहता है कि हम गोब्लिन्स के साथ हाथ तो मिलाकर ही रहेंगे। उसके बाद जनरल गुस्से में आकर बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसको उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता। बादशाह सिर्फ अंदर बैठकर अपनी ही मनमर्जी कर रहा होता है और अपने जनरल पर हुक्म झाड़ रहा होता है। उसे कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है और हालात कितने ख़राब हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो अनजान शक्ति वाला इंसान बादशाह के पास आ जाता है, क्योंकि उसे सारा राज पता चल जाता है कि इसी ने जादू चलवाया था, इसी ने गोब्लिन्स के साथ डील की थी, इसी ने काला जादू चलवाया ताकि सारे लोग मुर्दा हो सकें और इसे शक्ति मिल सके, इसे ताकत मिल सके और ये अपनी बादशाहत पर राज कर सके। लेकिन उसकी कीमत उन मुर्दा लोगों की आत्माएं होंगी जिसे वो गोब्लिन्स आकर चूसेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे उस बादशाह ने इन गोब्लिन्स के साथ डील की, और यहाँ हमें गोब्लिन्स को जादू करते हुए दिखाया जाता है कि वो कितना खूनी जादू है और उससे कितना बुरा किया जा सकता है। यहाँ पे ये आदमी उसे कहता है कि असल में उन लोगों की मौत का वक्त नहीं हुआ था, बल्कि असल में तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी फिर से अपनी अनजान शक्ति से बात करता है और वो उसे बताती है कि इस बंदे को अब मरना होगा, क्योंकि इसने बहुत ही बुरा पाप किया है, बहुत ही काला जादू किया है, जिससे बहुत सारे लोग जो हैं वो मर चुके हैं। इस बादशाह की जहरीली शराब पीने की वजह से मौत हो जाती है और जनरल उसे कहता है कि अब क्या करेंगे। वो कहता है कि जो करना है अब तुम्हें करना है। इसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी जो असैसन लड़की होती है वो उसे पहले से जानता होता है। उसे पता चलता है कि वो गोब्लिन के साथ लड़ाई में मरने वाली है, ताहम वो उसके पास भागा भागा पहुंचता है और कहता है कि मुझे एक बार उसे आखिरी दफ़ा देखना है। फिर जब वो मर रही होती है और आखिरी सांसें ले रही होती है तो वो उसे अपने गले से लगा लेता है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है।